सुपरस्टार जो पवन सिंह कहे जाते हैं, उनके हम हैं ससुराल में। आपने देखा होगा कि फैमिली मैटर जो है उनका पत्नी से कई दिनों से विवाद चल रहा है। लगातार विगत वर्षों से इस तरह का मामला चल रहा है और इस समय मैं उनके घर पे, उनके ससुराल में पहुंच चुका हूं, ज्योति सिंह जी के घर पे, और उनके पिताजी हमारे साथ में मौजूद हैं। पूरा क्या मामला, कैसे क्या हुआ, सबसे पहले हम चाहेंगे कि एक बार अपना परिचय आप स्वयं दे दीजिए। राम बाबू सिंह। बात बताइए, आप इतने सम्मानित हैं, आपके बारे में हम जानकारी भी लिए। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, एक सिंपल साधारण घर से आप बिलोंग करते हैं। और सर, ये जो पवन सिंह से आपने शादी जो किया है, क्या मामला चल रहा है? कई दिनों से इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह जी का मामला चल रहा है। अचानक से वो डाइवर्स डाल दिए, प्रताड़ना करना, टॉर्चर करना। जो अभी अभी हाल में एक पटना में घटना घटी है, एक जज ने अपनी पत्नी को हत्या कर दी, तो उस तरह का ही टार्चर मेरी बेटी का साथ भी होता था। वो तो मैं जाकर उसको लेकर चला आया, और इसके पहले भी तो नीलम, इनकी पत्नी, 3 महीने बाद आत्महत्या कर ली। बात कुछ और है, लेकिन मैं जी आप रोएंगे नहीं। देखिए, आप रोने की स्थिति में आ गए, आपके आंखों से आंसू आ गए। और चूँकि एक पिता का साया जो होता है बहुत झकझोर देने वाला आता है। कोई भी पिता चाहता है कि हमारा बेटा और बेटी, देखिए आप के आंसू मैं देख नहीं पा रहा हूँ, खुद मैं भी भावुक हो गया हूँ। और कहीं ना कहीं पवन सिंह जी को इस मामले पे सोचना चाहिए। आप भी कभी बाप बनेंगे, या फिर आप भी अगर किसी बेटी का अगर पिता होंगे, तो आप उस दुख और दर्द को समझेंगे कि एक बिटिया का दर्द क्या होता है। फिलहाल आपने एक शादी की, दूसरी सुसाइड कर ली, पहली भाग गई, ऐसा है ना? और पहली इनकी पत्नी रीना रानी थी, जी जिससे कोर्ट मैरिज हुआ, और एक लड़का था उसका, जिसे ये कोर्ट मैरिज किए। उसका पहले से ऑलरेडी एक लड़का था, और घर का दबाव बना, इनके घर का दबाव, तो इन्होंने कुछ ले देकर, फ्लैट व्लैट देकर पीछा छुड़ाए। उसके बाद रानी चटर्जी के नाम जुड़ा इनके साथ, मोनालिसा का भी जुड़ा। उसके बाद नीलम सिंह से शादी हुई। नीलम सिंह 3 महीने बाद सुसाइड कर ली। उसके बाद मेरी बेटी से ये लोग हमको बुलाए, यही लोग बुलाए। एक पुराना रिलेशन है वहाँ पर हमारी चाचा के लड़की की शादी हुई है, तो और ये दोनों परिवार मिलकर दबाव बनाए कि पवन जी पहले वाला नेखन सुधर गई बड़ा। उनके चचा कहे, उनके चाचा बोले थे अजीत सिंह, और दबाव बनाए, हमको बुलाए, हम गए भी, और पंडित सब बुलाकर उसी दिन बैठा लिए। ये जिस दिन आप गए थे उसी दिन लोग बैठा लिए, बुलाकर बैठा लिए ये लोग। उसके बाद हम अचंभित पड़ गए कि 1 महीना में शादी कैसे हुई। हमारी कोई तैयारी थी ही नहीं, तो हम कहें कि असंभव है, अभी तो महीने है, बातचीत करें। एक ही दिन गए और उसी दिन शादी भी फिक्स की बात होने लगी? फिक्स हो गई। अच्छा, उसी दिन फिक्स भी हो गई जी। उसके बाद अजीत सिंह हमसे कहे कि पैसा नहीं है तो पैसा ले ला। अच्छा, वो बोले थे आपसे? हाँ। वो क्या लगते हैं आपके? वो पवन के चाचा हैं, जो गुरु बोलते हैं उनको, वही मालिक हैं घर के। अच्छा, मेन मालिक? अब मालिक का है, मालिक तो पवन है। हाँ हाँ। लेकिन मालिक लोग मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि 5 लाख चाहे 10 लाख ले ला। हम सीना ठोकर बोले कि हम बानी, ये बिटिया भाग्य में लिखा रहा है। तो
हम कहें कि चाचा हमके एकदम उहे बुझ ले बड़का, कहें कि आओ बारात लेके। उनकी 5 लाख वाली 10 लाख वाली बतिया हमको चुभ गई। तो हमने कहा कि आओ बारात लेके। 1 महीना में, अब 1 महीना में। चाचा जी एक बात बताइए, आप उन बातों को सोचकर आपकी जो आंखें हैं नम होती जा रही है और मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैं पिता का साया होता है, जब तक पिता है तब तक मेले के खिलौने अपने हैं, और ऐसा कहा जाता है। यही वो बलिया है, यही वो बलिया की धरती है जहाँ पे एक बच्चे के लिए मेला ही लूट दिया गया था। और लेकिन एक ऐसे पिता हैं जो आप भी अगर पिता होंगे तो आप अनुभव कीजिए आप अपने लाइफ में। चाचा जी एक पूरा देश बात ये जानना चाहता है कि सारी ये सब चीज़ें आप जान रहे थे, फिर ये लोग कहना चाह रहे हैं कि इतना जानने के बाद भी कैसे आपने शादी तय कर लिया। जान रहे थे कि पवन सिंह लोग रोज़ बदलते हैं, ऐसा करते हैं। नहीं जानते थे जी। भोजपुरी से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। अच्छा, कोई वास्ता नहीं। मैं बॉलीवुड की पिक्चर या बॉलीवुड का गाना ही सुनता था, तो इन लोगों के बारे में ज़्यादा हमको जानकारी नहीं थी। सब शादी हुआ तब सारी चीज़ें ओपनिंग होने लगी कि क्या क्या हुआ है, मालूम पड़ने लगा। हाँ, इतना ये कहे कि पवन अब सुधर गई बड़ा, पवन अब पवन नहीं खन रह गई, वो निश्चिंत रही, बिटिया के शादी हो। और चाचा जी एक बात बताइए, अभी कोर्ट से एक मामला आया है, वहाँ पे वकील द्वारा बताया गया, उनके वकील द्वारा 1 टाइम सेटलमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? अब आप ही बताइए कि 1 करोड़ में किसी का भविष्य बन जाएगा। पहले तो 50 लाख दे रहे थे, दूसरा बार जब हम गए इधर बीच में बातचीत भी, हमको आरा पवन सिंह बुलाए घर पे। कौन घर पे बुलाया? पवन। अच्छा। कि खाने पे आइए, हमने तार खाना खाया, हमारी बनी। तो खाने पे आपको पवन सिंह जी बुलाए थे, तो आपने क्या कहा? तो गए हम, फिर कहे कि देखा जाए, तो हम गए तो खूब हमको भी देख कर मुस्कुराए। हमने बिटिया से बातचीत होने लगा तो मैं बाहर निकल गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद आया, आधे घंटे बाद, तो फिर बिटिया को लेकर छत पे गए, अपना खाना वाना खाए लोग, दोनों लोग साथी में। उसके बाद हम लोग चले आए। फिर अगला तारीख तक बातचीत दोनों में होता रहा। मैंने फुसलाने वाली एक बात, गेम खेलने वाली एक बात, वो खेल रहे थे, एक गेम खेल रहे थे कि कम पैसा दे के और इसको मना लो।